हैं दोस्तों, आप लोग आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से जो है लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं। लक्ष्य झारखंड में आज हम लोग प्रमुख कवि एवं कवित्रियों के ग्रंथ एवं उसके कालक्रम यानी उसके समय का कब किस ग्रंथ का क्या समय था, इन सब का अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए दोस्तों हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा आज का पाठ जो है संस्कृत के कुछ प्रमुख कवयित्री हैं। तो ये कवित्री का नाम है, यहाँ ग्रंथ का नाम है और यहाँ कालक्रम है यानी समय का क्रम है कि किस समय में कौन सा ग्रंथ हुआ है। तो ये पहली कवित्री है विज्जिका इनका नाम है। विज्जिका कवयित्री हैं। इनके ग्रंथ का नाम है स्फुट पद्य। क्या स्फुट पद्य, और ये 850 ईस्वी के समय में लिखा गया था। क्या इसका समय है, किसका स्फुट पद्य का समय है 850 ईस्वी। दूसरे नंबर पर है कि गंगा देवी जो है ये इनके ग्रंथ का नाम है मथुरा विजयम है और ये 14वीं शताब्दी में लिखा गया था। तीसरा ग्रंथ है कि अवंती सुंदरी, राजशेखर की पत्नी थी। कौन? अवंती सुंदरी जो हमारे राजशेखर महाकवि हैं उनकी पत्नी है। और इनके ग्रंथ का नाम है कि देशी शब्दकोश। क्या? देशी शब्दकोश, और ये 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। तिरुम लंबा ये कवित्री हैं। क्या? तिरुम लंबा कवित्री हैं, राजा अच्युत राय की रानी हैं। और वरदंबिका परिणय चंपू इनके काव्य का नाम, इनके ग्रंथ का नाम है और 16वीं शताब्दी में इसका समय है। और उसके बाद अगली 5वीं हमारी कवित्री हैं कि राम भद्राम्बा। इनके ग्रंथ का नाम है रघुनाथ अभ्युदय है और 17वीं शताब्दी इसका समय है। उसके बाद 6वें नंबर में है पंडिता क्षमा राव के ग्रंथ का नाम है कि कथा मुक्तावली, और ये है 1890 से 1954 ईस्वी के बीच में है दोस्तों। 7वें नंबर पर है पुष्पा दीक्षित अष्टाध्यायी सहज बोध व्याकरण ग्रंथ, इनके ग्रंथ का नाम है। 21वीं शताब्दी इसका समय है। किसका? इनका पुष्पा देवी का और इनके व्याकरण अष्टाध्यायी का। उसके बाद 8वें नंबर पे है मधुरवाणी इनके ग्रंथ का नाम है कि राम कथा। ये कवित्री हैं और ये ग्रंथ का नाम है राम कथा और इनका समय है 1590 ईस्वी। उसके बाद यहाँ पे सुभद्रा का ग्रंथ का नाम है स्फुट पद्य और इसका समय भी वही 1590 है। विकट नीतंबा 10वें नंबर की कवित्री हैं और स्फुट पद्य इनके ग्रंथ का नाम है और वही समय है 1590। उसके बाद शीला भट्टिका स्फुट पद्य है, 1590 समय है। देव कुमारिका जो है एक 12वें नंबर की कवित्री हैं। देव कुमारिका अन्य स्त्री लेखिकाएं भी हैं। इनके ग्रंथ का नाम है कि स्फुट पद्य और 1590 में। राजम्बा सुंदरावली और ज्ञान सुंदरी आदि कवि भी हैं। उसके बाद आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख लेखक और उनका अनुमानित कालक्रम है। तो ये लेखक हैं और इधर उनके ग्रंथ हैं और अनुमानित कालक्रम है। सिर्फ अनुमानित कालक्रम है दोस्तों, किसी का जो है एग्जैक्ट टाइम नहीं है लेकिन अनुमानित है। तो यहाँ लेखकों में सबसे पहले हैं आचार्य लगध जो है वेदांग ज्योतिष, इनके ग्रंथ का नाम है। 1400 ईसा पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक है। या दूसरे हैं यास्क मुनि के ग्रंथ का नाम निरुक्त है। क्या है? यास्क मुनि के ग्रंथ का नाम निरुक्त है और इनका समय 800 ईसा पूर्व माना जाता है। आचार्य पिंगल, इनके ग्रंथ का नाम है छंदक सूत्रम और 800 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। उसके बाद 4थे नंबर पर है कपिल सांख्य सूत्र के, इनके ग्रंथ का नाम सांख्य सूत्र है और 700 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है।
जैमिनी कवि हैं। मीमांसा सूत्र इनके ग्रंथ का नाम है। 600 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। उसके बाद कणाद ऋषि हैं। कौन से? कणाद ऋषि। और वैशेषिक सूत्र इनके ग्रंथ का नाम है। 500 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। 7वें नंबर पर है हमारे चरक। क्या है? चरक। और चरक संहिता इनके ग्रंथ का नाम है। चरक संहिता ग्रंथ का नाम है। 500 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व के बीच इनका समय माना जाता है। 8वें नंबर पर सुश्रुत है। सुश्रुत संहिता सुश्रुत कवि के ग्रंथ नाम सुश्रुत संहिता है और इनका समय 500 ईसा पूर्व माना गया है। और 9वें नंबर पे हैं वाल्मीकि। महाकवि वाल्मीकि जो आदि कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका ग्रंथ है वाल्मीकि रामायणम और 500 ईसा पूर्व के में अनुमानित इनका समय माना जाता है। 10वें नंबर पे पाणिनि है। पाणिनि के ग्रंथ का नाम अष्टाध्यायी है और 500 ईसा पूर्व इनका समय माना गया है। महर्षि व्यास कृष्ण द्वैपायन है। महाभारत एवं 18 पुराण की रचना की है। कौन? महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने। इनका समय 400 ईसा पूर्व माना जाता है। वाल्मीकि के बाद के कवि हैं। उसके बाद कौटिल्य चाणक्य। कौटिल्य चाणक्य अर्थशास्त्र इनके ग्रंथ का नाम है। 400 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। बादरायण। बादरायण कवि हैं। इनके ग्रंथ का नाम ब्रह्मसूत्र है। 300 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। कात्यायन। कात्यायन का दूसरा नाम वररुचि है। अष्टाध्यायी पर इन्होंने वार्तिक लिखा है। 300 ईसा पूर्व इनका अनुमानित समय बताया जाता है दोस्तों। उसके बाद पतंजलि आते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य और योग सूत्र ग्रंथों की रचना की है और 185 ईसा पूर्व इनका समय माना जाता है। उसके बाद यहाँ पे 16 नंबर पे हैं भरत मुनि। भरत मुनि के ग्रंथ का नाम नाट्य शास्त्र है और ये 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माने जाते हैं। 100 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक माने जाते हैं। 17 नंबर पे आते हैं भास कवि। भास कवि का जो ग्रंथ है वो स्वप्नवासव दत्तम आदि 13 नाटक है और यह 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य माने जाते हैं। 18 नंबर पे मनु आते हैं। मनु की ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच का समय इनका माना गया है। उसके बाद आते हैं हमारे कालिदास। 19 नंबर पे कालिदास हैं। इनके ग्रंथ का नाम रघुवंश, अभिज्ञान, शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत आदि इनके 7 रचनाएं हैं और 7 ग्रंथ इन्होंने लिखा है। ये ईसा पूर्व के प्रथम शताब्दी माने जाता है। इनका समय ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी। अश्वघोष 20 नंबर पे अश्वघोष आते हैं। बुद्ध चरितम सौंदरानंद इनके ग्रंथ का नाम है और ये भी प्रथम शताब्दी के ईस्वी के कवि माने गए हैं। गुड़ाडय किस नंबर पर? गुड़ाडय है। गुड़ाडय के ग्रंथ का नाम बृहत कथा है और प्रथम शताब्दी के कवि ये भी माने जाते हैं महाकवि गुड़ाडय। शालिवाहन। शालिवाहन हाल भी इन्हें कहता है। शालिवाहन हाल और इनका गाथा सप्तशती के नाम से इनके ग्रंथ का नाम है और प्रथम या द्वितीय शताब्दी इनका समय माना गया है। वात्स्यायन। वात्स्यायन का ग्रंथ का नाम न्याय सूत्र भाष्य है और द्वितीय शताब्दी ईस्वी इनका समय माना जाता है। सर्ववर्मा। सर्ववर्मा जो है कातंत्र व्याकरण इनके ग्रंथ का नाम है और द्वितीय शताब्दी ईस्वी जो है इनका समय माना जाता है। 25 नंबर पर है सबर स्वामी। 25 नंबर पर हैं सबर स्वामी और सबर भाष्य इनके ग्रंथ का नाम है। इनका समय भी द्वितीय शताब्दी ही माना गया है। उसके बाद विष्णु शर्मा जो पंचतंत्र के लेखक हैं। विष्णु शर्मा पंचतंत्र इनके ग्रंथ का नाम है। दूसरी शताब्दी से 6ठी शताब्दी के बीच इनका समय माना गया है। 27 नंबर पर अमर सिंह है। अमर सिंह के ग्रंथ का नाम है नाम लिंगानुशासनम अमरकोश और ये 3री शताब्दी का पूर्वार्ध इनका समय माना गया है। और 28 नंबर पर है वात्स्यायन। वात्स्यायन कामसूत्र के ग्रंथ का नाम है। इनके ग्रंथ का नाम है कामसूत्र। वात्स्यायन के ग्रंथ का नाम कामसूत्र है और इनका समय 3री शताब्दी ईस्वी माना गया है। आर्यसूर। आर्यसूर जातक माला। आर्यसूर के ग्रंथ का नाम जातक माला है और 3री 4थी शताब्दी इनका समय माना गया है। उसके बाद यहाँ पे है शूद्रक। शूद्रक के ग्रंथ का नाम मृच्छकटिकम है और ये 3री 4थी शताब्दी ईस्वी के लेखक माने जाते हैं। ईश्वर।
ईश्वर कृष्ण हैं। ईश्वर कृष्ण के ग्रंथ का नाम है सांख्य कारिका और ये 4वीं शताब्दी ईस्वी में इनका समय माना गया है। विशाख दत्त के ग्रंथ का नाम मुद्रा राक्षस है और 5वीं या 6वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। कुमार दास के ग्रंथ का नाम जानकी हरणम है और 6वीं शताब्दी इनका समय माना गया है, 6वीं शताब्दी ईस्वी माना गया है दोस्तों। महाकवि भारवी मात्र एक ग्रंथ है किरातार्जुनीयम, 18 सर्ग है और ये जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी से 560 ईस्वी से 561 ईस्वी के बीच इनका समय माना गया है। महाकवि दंडी के ग्रंथ का हो है 10 कुमार चरितम और 6वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। उसके बाद यहाँ पे भर्तृहरि आते हैं। भर्तृहरि वाक्यपदीयम और शतक त्रय, श्रृंगार शतक और नीति शतक और वैराग शतक की रचना की है, 6वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। महाकवि भट्टी है रावण वध और भट्टी काव्य इनके ग्रंथ का नाम है। 500 ईस्वी से 550 ईस्वी के बीच इनका समय माना गया है। भामह काव्य अलंकार ग्रंथ का नाम है। भामह के ग्रंथ का नाम काव्य अलंकार है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व इनका समय माना गया है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं महाकवि माघ शिशुपाल वधम, इनके ग्रंथ का नाम है, 7वीं शताब्दी और 675 ईस्वी के बीच इनका समय माना गया है। उसके बाद 40 नंबर पर आदि शंकराचार्य हैं। शंकर भाष्य और सौंदर्य लहरी शंकराचार्य के ग्रंथ का नाम है, 7वीं शताब्दी ईस्वी में इनका समय माना जाता है। उसके बाद आते हैं बाणभट्ट कादंबरी और हर्षचरित की रचना की है। पार्वती परिणय, मुतुक तांडव 5 ग्रंथों की रचना की है और इनका समय 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है। मयूर भट्ट सूर्य शतक की रचना की है और ये बाणभट्ट के साले हैं और ये 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध भी इनका समय माना गया है। सुबंधु कौन है? सुबंधु वासव दत्ता के लेखक हैं। सुबंधु के ग्रंथ का नाम वासव दत्ता है। इनका समय 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पूर्वार्ध 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना गया है दोस्तों। उसके बाद महाकवि हर्ष हैं प्रियदर्शिका, इनके ग्रंथ का नाम है रत्नावली और नागानंद भी इनके ग्रंथ का नाम है, जिनका समय है 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। उसके बाद 45 नंबर पर भवभूति है। भवभूति महावीर चरितम, उत्तराम चरितम और मालती माधवम की रचना की है, 7वीं शताब्दी के आसपास इनका समय माना जाता है। अमरूक भी इन्हें कहा जाता है, अमरूक शतकम की रचना की है, 7वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। उसके बाद यहाँ पे है वाक्यपतिराज के ग्रंथ का नाम है गौडवहो और 750 ईस्वी के आसपास इनका समय माना गया है। भट्ट नारायण के ग्रंथ का नाम है वेणी संहारम, 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास इनका समय माना गया है। उसके बाद दामोदर भट्ट के ग्रंथ का नाम है कुट्टीनम, कुट्टनीमतम है और 8वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। महाकवि मुरारी हैं। अनर्घ राघव इनकी रचना है और इनका समय जो है 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध माना गया है दोस्तों। वामन काव्य अलंकार सूत्र की रचना की है और 8वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। उसके बाद यहाँ पे आनंदवर्धन है। आनंदवर्धन के ग्रंथ का नाम है धन्यालोक और 850 ईस्वी में इनका समय माना गया है। वाचस्पति मिश्र के ग्रंथ का नाम है भीमती टीका, तत्व कौमुदी, सांख्य और 9वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। दामोदर मिश्र हैं, एक दामोदर मिश्र हैं। दामोदर मिश्र ने हनुमान नाटक की रचना की है, 9वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। रत्नाकर कवि हैं हरविजयम, रत्नाकर के ग्रंथ का नाम हरविजयम है और इनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी में माना गया है। राजशेखर के ग्रंथ का नाम काव्य मीमांसा है और 9वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इनका समय माना गया है। उसके बाद जयंत भट्ट न्याय मंजरी इनके ग्रंथ का नाम है और 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना गया है। धनपाल के ग्रंथ का नाम तिलक मंजरी है और इनका समय 10वीं शताब्दी के आसपास माना गया है। उसके बाद यहाँ पे त्रिविक्रम भट्ट हैं। नल चंपू
मदालसा चंपू, ये सब इनके चंपू काव्य हैं और 10वीं शताब्दी का पूर्वार्ध समय इनका माना गया है। महाकवि कुंतक हैं जो वक्रोक्ति जीवितम इनके ग्रंथ का नाम है और 11वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। दोस्तों महिम भट्ट हैं जो व्यक्ति विवेक इनके ग्रंथ का नाम है, 11वीं शताब्दी इनका समय है। क्षेमेंद्र औचित्य विचार चर्चा और रामायण मंजरी की रचना की है, 11वीं शताब्दी इनका समय है। कृष्ण मिश्र प्रबोध चंद्रोदय की रचना की है इन्होंने, कृष्ण मिश्र के रचना का नाम प्रबोध चंद्रोदय है और 11वीं शताब्दी में इनका समय माना गया है। उसके बाद यहाँ पे सोमदेव हैं, सोमदेव के ग्रंथ का नाम कथा सरित सागर है और 11वीं शताब्दी माना गया है। रामानुज के ग्रंथ का नाम श्री भाष्य है, 11वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। कवि विल्हड़ हैं, विल्हड़ के ग्रंथ का नाम विक्रमांक देव चरितम है। क्या विक्रमांक देव चरितम 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है। और भोज हैं, भोज रामायण चंपू इनके रचना का नाम है, 11वीं शताब्दी। उसके बाद हमारे यहाँ से हैं केशव मिश्र के ग्रंथ का नाम तर्क भाषा है और 12वीं शताब्दी इनका समय माना गया है दोस्तों। और उसके बाद भास्कराचार्य और लीलावती बीज गणित इनके ग्रंथ का नाम है, 12वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। उसके बाद 70 नंबर पे आते हैं मम्मट कवि हैं, काव्य प्रकाश इनके ग्रंथ का नाम है, इनका समय जो है 12वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के उत्तर में माना गया है। और उसके बाद हैं कल्हड़ कवि जो राजत रंगड़ी की रचना की है, 12वीं शताब्दी इनका समय माना है। मखंग कवि हैं, मखंग कवि के ग्रंथ का नाम है श्रीकंठ चरितम और 12वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। उसके बाद श्रीहर्ष हैं, श्रीहर्ष के ग्रंथ का नाम नैषधीय चरितम है और 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध इनका समय माना गया। क्या 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। गोवर्धनाचार्य आर्य सप्तशती की रचना की है, किसकी, आर्या सप्तशती की, और 12वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। जयदेव गीत गोविंदम ग्रंथ की रचना की है, किसकी, गीत गोविंदम की, और 12वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। उसके बाद यहाँ पे है विज्ञान भिक्षु सांख्य प्रवचन भाष्यम इनकी रचना का नाम है, 13वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। गंगेशोपाध्याय क्या है, गंगेशोपाध्याय के ग्रंथ का नाम तत्व चिंतामणि है, क्या है, तत्व चिंतामणि, और 13वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। उसके बाद 78 नंबर पर है माधवाचार्य के ग्रंथ का नाम पूर्ण प्रज्ञ भाष्यम है और 13वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। शंकर संहिता इनके ग्रंथ का नाम है, 13वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। गंगादास छंदो मंजरी इनके ग्रंथ का नाम है, 13वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच इनका समय माना गया है। विद्यापति पुरुष परीक्षा इनके ग्रंथ का नाम है, 14वीं शताब्दी इनका समय है। नारायण पंडित हितोपदेश की रचना की है, किसकी, हितोपदेश की, 14वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। विश्वनाथ साहित्य दर्पण के लेखक हैं और 14वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। अनंत भट्ट भारत चंपू के रचनाकार हैं और जो है 15वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। वल्लभाचार्य अणुभाष्यम इनकी रचना है, क्या, अणुभाष्यम है, और 1479 से 1544 ईस्वी के बीच इनका समय माना गया है। उसके बाद यहाँ पे है बल्लाल सेन भोज प्रबंधक ग्रंथ की रचना की है, 16वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। तिरुलंबा के वरदंबिका परिणय चंपू इनका काव्य है और 16वीं शताब्दी इनका समय माना गया। भट्टोजी दीक्षित सिद्धांत कौमुदी की रचना की है और 16वीं शताब्दी इनकी जो है समय माना गया है। अनंत भट्ट तर्क संग्रह इनके ग्रंथ का नाम है और 17वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। कौंड भट्ट व्याकरण भूषण सार ग्रंथ की रचना किया है, व्याकरण भूषण सार, और 17वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। नागेश भट्ट व्याकरण सिद्धांत लघु मंजूषा, 17वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। उसके बाद है सदानंद जो है वेदांत सार के लेखक हैं और 17वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। पंडित जगन्नाथ जो है रस गंगाधर और
गंगा लहरी की रचना की है 17वीं शताब्दी यानी 1600 से 1660 ईस्वी के बीच इनका समय माना गया है। और अंबिका दत्त व्यास शिवराज विजयम की रचना की है और 1858 से 1900 ईस्वी तक इनका समय माना गया है। पंडिता क्षमा राव कथा मुक्तावली के लेखिका है, 1890 से 1954 इनका समय माना गया है। पुष्पा दीक्षित जो है अग्निशिखा की रचना की है, 21वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। रेवा प्रसाद द्विवेदी सीता चरितम की रचना की है, 21वीं शताब्दी माना गया है। अभिराजेंद्र मिश्र जानकी जीवनम की रचना की है, 21वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। राधा वल्लभ त्रिपाठी और लहरी दशक गीत धीवरम की रचना की है, 21वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। ललित कुमार त्रिपाठी गंगा लहरी संपादनम की रचना की है, 21वीं शताब्दी इनका समय माना गया है। तो ये थे हमारे कुछ प्रमुख कवि और उनके समय और उनके ग्रंथ। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हो वो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और जो है ताकि नोटिफिकेशन उन्हें प्राप्त हो और अपनी तैयारी को बरकरार रखें। तो धन्यवाद दोस्तों। नमः संस्कृत।